हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट के अंदर जमी हुई गंदगी को कैसे निकालें। आपके द्वारा जो खाया पिया गया जो भोजन है, जिससे टॉक्सिन जमा हो जाता है, जो गंदगी जमा हो जाता है, उसे हम शरीर से कैसे निकालें। दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, गंदगी निकालने का बहुत ही सरल और आसान उपाय है, मैं बताऊंगा। और उससे पहले मैं कॉज बतलाऊं, कारण बतलाऊं, क्यों आपका कचरा, आपका गंदगी पेट में जमा होता है और उससे आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हानि होता है। होता क्या है दोस्तों, आप सब देख रहे हैं कि पहले के अपेक्षा में हम लोगों का लाइफ स्टाइल, हम लोगों का जीवन शैली काफी चेंज हो गया, काफी परिवर्तन हो गया। पहले लोग जब भोज होता था भोज होता था लोग क्या करते थे? नीचे बैठ के खाते थे, केला के पत्ता पर खाते थे, जो कि वह काफी आपके लिए फायदेमंद होता था। अब लोग क्या कर रहे हैं? न्यू में अभी एक ऐसा आ गया है, रेडियम डाला हुआ रहता है, जो कैंसर कारक भी है। तो वो आदमी खा रहे हैं, ले रहे, उस पर खा रहे हैं। दूसरा हो गया कि खड़े होकर के खाना खाना, खड़े होकर के पानी पीना, जो कि ऐसा आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो नहीं बताया हो गया आपका गुरुजी कि आपको खड़ा होकर खाना खाना है, खड़ा होकर पानी पीना है, जो कि यह गलत आदत है, गलत है। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, उससे पचने में कितना समय चाहिए? मुश्किल से फल को पचने के लिए 3 घंटा। आपका 1 घंटा स्टोमिक लेता है, जिसको हम आमाशय कहते हैं। 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, लेता है। और 1 घंटा आपको लार्ज इंटेस्टाइन समय लेता है, 3 घंटा। वही आपका सब्जियां होता है, जो कि उससे पचने में कितना समय लगता है? वैसी सब्जियां जिसमें फाइबर हो, हरी साग सब्जियां जिसमें फाइबर रेशेदार चीजें होता है, वो आपको पचने में 6 घंटा का समय लेता है। 2 घंटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, 2 घंटा आपको स्टोमिक, और 2 घंटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन समय लेता है। खाने की चीजें में जिस खाने की वस्तुओं में पानी की मात्रा ज्यादा होगा, वह आपका भोजन पेट में आसानी से पचेगा। और जिस भोजन में पानी की मात्रा कम होगा, उतना ही समय लगेगा भोजन को पचने में, इतना आसानी से नहीं पचता है। जैसे कोई भी अनाज उठा लीजिए, जैसे आपका चावल हो गया, आपका रोटी हो गया, है ना, या आपका मक्का हो गया, या कोई भी आपका जो मटेरियल है, जो कि अनाजे है, जो पचने में 18 घंटा का समय लेता है, जो कि 6 घंटा आपका स्टोमिक में, छोटी अमाशय में, 6 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, 6 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में समय लगता है। होता क्या है दोस्तों, लोगों को खाना, जल्दी जल्दी खाना, फास्ट खाना खाना, और अत्यधिक भोजन लेना, पूरा नाक पर ले खाना खा लेना। कोई कोई का खाना होता है कि फाइनल खाना खा लेते हैं, फिर खाना खा लिए, कोई नाश्ता नहीं, डायरेक्ट खाना खा लिए, फिर रात में खाएंगे, या दोपहर में खाएंगे, फिर रात में खाएंगे। किसी किसी का होता है कि 2 रोटी खा लिए, फिर दोपहर 2 बजे खाएंगे या 12 बजे खाएंगे चावल, फिर नाश्ता करेंगे, फिर खाना खाएंगे। इस तरह की आदत है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी का अपना अपना यह है। लेकिन जब भी खाना खाए तो कम से कम 6 घंटा से 8 घंटा का ड्यूरेशन जरूर रखे। तुरंत खा लिए, फिर तुरंत खा लिए, फिर तुरंत खा लिए, तुरंत, अरे भाई, बॉडी कितना पचाएगा? बॉडी को भी तो अपना समय चाहिए। आप जानते हैं कि आपके बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, आपके बॉडी को निरोग रखने के लिए, आपके बॉडी के भी अंदर एक
प्राण शक्ति है, जिसको हम हीलिंग पावर कहते हैं। बॉडी में अपना इम्यूनिटी भी होता है, प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिससे बीमारी से लड़ता है। तो अगर किसी को हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस हाथ को क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं, और उस जगह जहां टूटा है उस जगह के मोमेंट को रोक देते हैं। उसमें कभी नहीं सुने होंगे, उसमें 2 बूंद हड्डी जुटने के लिए 2 बूंद चुहा दिए, अंदर में दवाई रख दिए, अंदर में ये रख दिए, वो रख दिए। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ प्लास्टर करके उस मोमेंट को रोक देता है, और आपका जो कैल्सिफाइड होता है, आपको जो हड्डी जुटता है, वो आपका प्राण शक्ति से, हीलिंग पावर से। अगर आपका कचरा निकलता है, कुछ निकलता है, सबके पीछे हीलिंग पावर होता है, प्राण शक्ति होता है। दोस्तों, पेट में कीड़ा कहां से आ जाता है? जब आपका भोजन पचता नहीं है समय से, गलता है, अंदर में सड़ता है, गलता है ना, तो धीरे धीरे उसमें वही कीड़ा पैदा होता है। अब हम बात करें कब्जियत किसे कहते हैं? जब आप खाया किया गया भोजन जब आपका नहीं पचेगा समय से, तो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। जब आपका पैखाना 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक नहीं, या 1 सप्ताह तक नहीं होना, सूखा हुआ और काला पैखाना होना, ये कब्जियत कहलाता है। जब आपका कब्जियत होगा तो जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपका गंदगी है, वह क्या होगा, वह परत, वह लेयर धीरे धीरे भित्ति पर आना शुरू हो जाएगा। जब वह परत स्किन पर जाएगा तो क्या होगा, आपका स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे कंदिनाय हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, या एक्नेन यानी फुंसी, फोड़ा फुंसी हो जाएगा, है ना। पूरा शरीर में भी हो सकता है, कहीं भी आपका हो जाता है जब आपका स्किन में आता है। वही आपका कोलेस्ट्रोल में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है, या कहीं चला जाता है, उसमें कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है। वही अगर कचरा अगर आपका जी किडनी में चला जाता है तो कैल्सिफाइड होकर किडनी स्टोन हो जाता है, जीबी स्टोन हो जाता है, कचरा होता है। इसके पीछे कारण है लोगों का समय से नहीं खाना। आज देख रहे हैं ना, महिलाएं का क्या, पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में जो आप माइग्रेन की समस्या देखते हैं, अधकपाड़ी जो दर्द होता है, क्यों होता है? महिलाएं खाना समय से नहीं खाएगी, खाना बना लेगी, परिवार में सब लोग खाएगी, वह 12 बजे खाएगा, 2 बजे खाएगा, 3 बजे खाएगा, 4 बजे खाना खाएगा। कंस्टिपेशन होता है। मोबाइल से जुड़े रहना, लैपटॉप से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, हमेशा स्ट्रेस में चलना, तनाव में चलना, माइग्रेन होता है। महिलाएं देखते हैं जैसे जितिया हो गया, तीज हो गया, या रोजा हो गया, उसमें लंबे समय तक उपवास अपना ये करती है, उस भी आपका माइग्रेन का कारण है। तो आपका गाड़ी, अगर आपका पेट्रोल इंजन है, अगर आप उसमें डीजल डाल दीजिएगा तो क्या गाड़ी आपका चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। उससे फिर डीजल निकाल के पेट्रोल डालना पड़ेगा, तब आपका गाड़ी दौड़ेगा रोड पर। तो अपने बॉडी में, आपके अपने शरीर में, आप अपने को लाइफ स्टाइल को चेंजिए, जीवन शैली को बदलिए ना। करते क्या है, बाजार का लिट्टी समोसा दलबूट, है ना, मिक्सचर, लंबे समय तक ले हमेशा खाते रहना, जब गए चौक पर खा लिए, जब गए चौक पर खा लिए, नहीं करना है। पिस्ता, है ना, बर्गर, मोमो, ब्रेकफास्ट, ये उसको होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, प्रिजर्वेटिव आइटम, डिब्बा बंद इत्यादि सब आप, या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, है ना, यह सब, या स्मोकिंग करते हैं, दारू शराब पीते हैं, इस तरह से करते हैं, तो आपका धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन या अन्य समस्या आ जाता है। दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको जरूर बताऊंगा आपके पेट के अंदर जमी हुई कचरा को, गंदगी को बाहर निकालने का
तरीका मैं आयुर्वेदिक तरीका भी बतलाऊंगा, और खुद बिना मेडिकेशन के भी आपको निकल सकता है, और कुछ मैं एडवाइस भी दूंगा मेडिसिन के बारे में, जिससे आपका कचरा बाहर निकल लेगा। तो इस तरह से आपको कार्य करना है, जिससे कि आपको क्या करना है दोस्तों, होता क्या है, अगर किसी को कम खाने से कोई मरा नहीं है, कोई बेहोश नहीं हुआ है, कभी भी ज्यादा खाने से ही परेशानी हुआ है। भोज हो रहा है, फिर 2 रसगुल्ला खा लिया, लाओ रसगुल्ला, रसगुल्ला खाते खाते बहुत सारा खा लिया, आपका गैस बनेगा, आपको उल्टी होगा ही, आपको लूज मोशन होगा ही, आपको अन्य समस्या आपको तो आएगा ही। अत्यधिक खाना खाइएगा, कभी भी खाना खाइए तो एक कोना, एक पेट खाली रखिए ना। 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाइए, 3 रोटी का भूख है तो 2 रोटी खाइए, हल्का खाना खाइए। आप देखेंगे कि दिन भर फुर्ती रहेगा, चुस्त दुरुस्त रहेंगे, और हमेशा आपका हेल्दी माइंड रहेगा, काम करने के लिए हमेशा ये रहेगा, फुर्ती रहेगा। हल्का खाना खाइए, आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। ज्यादा खाने से भी बीमार पड़ा है, कम खाने से कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज और दोस्तों मैं बतला दूं, एगो समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप पेट में, हाँ होता क्या है दोस्तों, कि जब आप जल्दी हाली हाली खाना खाते हैं तो आपका जो पचने का जो मशीन है वह पचाने में समय लग जाता है, तो टॉक्सिन कहाँ से निकलेगा। जब समय में अंतराल में 6 घंटा 8 घंटा का रहेगा, तो वह वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का भी कार्य करेगा। तो आप अपना वो समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको उपवास रखना है, 15 घंटा 16 घंटा उपवास रखिए। उस समय भोजन पचने के बाद पाचन क्रिया रुक जाएगी, और जो आपका प्राण शक्ति है, हीलिंग पावर है, वह पूरी तरह से कार्य करके आपको गंदगी को बाहर निकालेगी। और आप लोग खाना में हमेशा फाइबर इस्तेमाल करें, रेशेदार सब्जियां खाएं, रेशेदार जो है ना खाएं। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन फ्रूट्स वगैरह जरूर। लोग करते क्या है, 600 रुपये किलो मीट है, मीट लेके खा लेंगे, वही फल खाने की बारी आएगा तो महीनों 2 महीना हो जाता है, लोग मौसमी फल भी लोग नहीं खा पाते हैं। अगर कोई गांव में चला गया ठेला वाला, रिक्शा वाला, तो उससे लेंगे, लेकिन नहीं लेते हैं, नहीं खा पाते हैं, वो कभी कदा नहीं। सप्ताह में 1 से 2 दिन 3 दिन, संभव हो सके तो 3 दिन निश्चित ही आप फल खाएं। मौसमी फल तो जिस मौसम में जो फल निकलता है उसे आप जरूर लें, आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, और वो गॉड गिफ्टेड चीज है। विटामिन दोस्तों 2 तरह के होता है, एक नेचुरल विटामिन होता है, एक आर्टिफिशियल विटामिन होता है। तो नेचुरल विटामिन जो जमीन से हमें उपज के मिलता है वो नेचुरल विटामिन हुआ। आज जो मेडिकल स्टोर में जो टॉनिक देखते हैं, जो ताकत का शीशी देखते हैं, जो दवाई देखते हैं, वह बनावटी विटामिन है। लेकिन ज्यादा समस्या आने पर ये लेना पड़ता है। अगर समस्या नहीं है, कम है, तो आप फ्रूट्स वगैरह भी नेचुरल विटामिन से भी खा करके अपना बॉडी को तंदुरुस्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि पेट के कचरा को बाहर निकालना है, गंदगी को बाहर निकालना है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में उठने के बाद आप 1 गिलास इससे स्टार्ट कीजिए, सुसुम पानी से, धीरे धीरे 1.5 गिलास कीजिए, 2 गिलास कीजिए, 3 गिलास कीजिए, 4 गिलास कीजिए। डेली आप सुसुम गिलास 1 गिलास पानी, सुसुम गिलास सुसुम पानी पीजिए। आप कम से कम 10,000 डेग, अगर अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर एज, अगर एज 40 साल है या उससे अधिक है, तो आपको प्रत्येक दिन 10,000 डेग, 10,000 कदम आपको टहलना है, या 45 मिनट से लेके 1 घंटा ले आप टहलना है। खाना को समय से खाना है, जो भी खाना आप लेते हैं समय से खाना ले। खाना में फाइबर, रेशेदार साग सब्जियां जरूर ले। रात में सुसुम पानी पिए। अगर आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और आप बहुत परेशान हैं, तो आप प्रोक्टोक्लिस एनीमा आता है, खुद से भी लगा सकते हैं। इस ढंग से करने के बाद चारों पैर पर लगा सकते हैं, या नहीं आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर के द्वारा या किसी अन्य के लोगों से एनीमा भी आप लगवा सकते हैं। लगा करके आपका पेट के अंदर कचरा बाहर निकलेगा। दूसरा निकालने का तरीका बतलाएंगे।
एक गोली होता है डुल्कोफ्लेक्स गोली आता है, जिसका 1.5 रुपया दाम पड़ता है एक टैबलेट का। अगर 10 गोली लेते हैं तो 11 से 12 रुपया लेगा। एक गोली रोज 5 दिन खाएं सुसुम पानी के साथ रात में, आपका निश्चित ही आपका कचरा बाहर निकल जाएगा। उसके खाने के बाद अगर आपको लूज मोशन हो, पतला दस्त होगा, तो उसे बंद कर देना। उससे भी नहीं हो रहा है तो आप हाँ दोस्तों, एक चीज आप खाने में आप सलाद जरूर, खास करके दोपहर में 1 कटोरा सलाद जरूर खाएं, या रात में भी खाने के समय सलाद रखें। आपका पाचन में काफी सपोर्ट मिलता है। और दवाई दूसरा हो गया दोस्तों कि ये डुफालेक सिरप आता है, जिसको आप 15 ml 20 ml 30 ml आप सुसुम पानी के साथ आप ले सकते। चौथा हो गया कि आप इंजाइम वगैरह अरिस्टोजैम, एग्लोजैम, बीटाजैम, बहुत सारा आता है, कार्बोनेटिव इंजाइम बीटाजैम हुआ, वो आप ले सकते हैं, काफी इंजाइम में हेल्प मिलेगा। इससे भी नहीं आपको आराम मिल रहा है तो अपने स्थानीय जो आपके पास डॉक्टर हैं, वह भी हर प्रखंड में, हर पंचायतों में स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप वहां जाकर डॉक्टर से मिले, आपका दवाई इलाज करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो मैं बताया हूँ उस पर अगर आप चलते हैं तो निश्चित ही उसमें आपको काफी सारा राहत मिलेगा और आप हो जाएंगे स्वस्थ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो को आप शेयर करें अपने कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, जिससे कि जागरूकता हो और वह इस बीमारी से निजात पाए। धन्यवाद।